हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा वो चल रहा डेली करंट अफेयर्स का चल रहा। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है दोस्तों वो है 25 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। इस प्रकार दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय जो उपभोक्ता दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया? 24 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, 22 दिसंबर को या 21 दिसंबर को? राष्ट्रीय जो उपभोक्ता दिवस मनाया गया वो मनाया गया 24 दिसंबर को। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। वहीं अगर देखा जाए 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया, जबकि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। वहीं 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया। इसके बाद अगर दोस्तों देखा जाए आज की जो परीक्षा पर जो पहली चर्चा है वो है दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षर दिवस, साथ में ही 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया, वहीं 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया, जबकि 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। साथ में ही 5 दिसंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया, जबकि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। और आगे देखा जाए 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया, जबकि 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। और आगे देखा जाए 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। वहीं 16 दिसंबर को विश्व विजय दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। साथ में ही 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया, जबकि 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। और आगे देखा जाए 21 दिसंबर को विश्व बास्केट दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। वहीं 24 जो दिसंबर को मनाया गया वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। अब आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर अगला, नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना? नाटो जो है उसका 31वां जो सदस्य है वो कौन बना? ईरान, मिस्र, फिनलैंड या तिमोर लेस्ते? नाटो का जो 31वां जो सदस्य बना वो बना फिनलैंड बना। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड होगा। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। और आगे देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है नवीनतम सदस्य, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में जो नवीनतम सदस्य बने, जैसे कि जो एससीओ है, एससीओ का नवा सदस्य जो बना वो ईरान बना। वहीं आसियान का 11वां जो सदस्य बना वो तिमोर लेस्ते बना। एनडीवी का जो नया सदस्य बना वो मिस्र यानी कि इजिप्ट बना। जी20 का 21वां जो सदस्य बना वो अफ्रीका यूनियन बना। नाटो का 31वां जो सदस्य बना वो फिनलैंड बना है। अब आगे देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है? ऑप्शन है कैंप पेगोड़ा बेंगलुरु, बिरसा मुंडा रांची, छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई, राजीव गांधी हैदराबाद। यूनेस्को ने दुनिया का जो सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा जो नामित किया वो किया कैंप पेगोड़ा बेंगलुरु को किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। अब अगर आगे देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है यूनेस्को से संबंधित है। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। प्रमुख जो है आंद्रे एजोले हैं। हाल ही में यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को साहित्य शहर के रूप में नामित किया। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में नामित किया, जबकि गरबा जो नृत्य है वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में घोषित हाल ही में हुआ है। वहीं अगर देखा जाए हाल ही में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से जो सम्मानित किया गया रामबाग गेट और प्राची जो पंजाब का है। वहीं अमूर्त धरोहर में गरबा नृत्य जो घोषित किया वो 15वां है भारत का अमूर्त धरोहर में। वहीं विश्व धरोहर में हाल ही में जो नामित किया वो है होलेश्वर मंदिर कर्नाटक का किया गया है। अगर आगे देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में जो 8वां हिंद महासागर का जो नौसेना का जो संगोष्ठी जो आयोजन हुआ वो हुआ थाईलैंड में। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड हो। अब अगर देखा जाए हिंद महासागर जो नौसेना संगोष्ठी है इसका जो इस बार का संस्करण जो था, इसका जो संस्करण था वो था 8वां संस्करण था, जबकि इसका नवा जो संस्करण हुआ वो भारत में हुआ। इसका जो आयोजन प्रारंभ हुआ था 2008 में हुआ था और 2008 में भारत में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। इसके बाद अगर देखा जाए इसका आयोजन वर्तमान में कहाँ होगा? थाईलैंड में हुआ इसका 8वां संस्करण। प्रत्येक 2 वर्ष में इसका संस्करण होता है। अगर देखा जाए भारत का इसमें जो अध्यक्ष है नौसेना वो है आर हरिकुमार है। अब अगर आगे देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है परीक्षा पर चर्चा सैन्य अभ्यास, प्रमुख सैन्य अभ्यास अगर देखा जाए जैसे कि बिनवेक्स तेवी जो है भारत और वियतनाम के मध्य हुआ। संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ। हरीमो जो शक्ति है वो भारत और मलेशिया के मध्य हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है वो भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ। भाई मित्र जो शक्ति है वो भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ। अब अगर देखा जाए एक्यूबेरियन और एकता भारत और मालदीव के मध्य हुआ। वज्र प्रहार जो है वज्र वज्र जो प्रहार है वज्र वज्र जो प्रहार है भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। अब अगर आगे देखा जाए
अगला क्वेश्चन वो है कि हाल ही में बिस्लेरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आलिया भट्ट को, सोनाक्षी सिन्हा को, दीपिका पादुकोण को या कैटरीना कैफ को? बिस्लेरी ने अपना जो पहला वैश्विक जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त जो किया है वो दीपिका पादुकोण किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण होगा। अब अगर आगे देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है परीक्षा पर चर्चा प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर हैं जैसे कि सौरभ जो गांगुली हैं वो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वहीं अगर देखा जाए एम एस धोनी जो हैं वो एसबीआई के, स्वराज ट्रैक्टर्स के और जियो मार्ट के और लेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मोहम्मद जो शमी है वो प्यूमा इंडिया के क्या है, हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बना गए। जबकि नीरज जो चोपड़ा है वो लोरियस के ब्रांड एम्बेसडर बना गए हैं। अब अगर देखा जाए रविंद्र जडेजा जो हैं वो ई सेंस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आगे अगर देखा जाए जैसे कि राफेल नडाल और ईगा स्वीटेग इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। राहुल द्रविड़ जो हैं वो बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। शाहरुख खान को हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। सचिन तेंदुलकर को आईसीसी वर्ल्ड कप के वैश्विक राजदूत बनाया गया था। राजकुमार राव को चुनाव आयोग के नेशनल आइकन बनाया गया। अब अगर आगे देखा जाए, आज का जो शुभ विचार है वो है कि सफल बनने के लिए सबसे पहला असफलता का डर मन में से निकालना चाहिए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका किसने विकसित किया? ऑप्शन है ब्रिटेन ने, भारत ने, यूएसए ने या जर्मनी ने। खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो टीका विकसित किया वो किया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। इस प्रकार ऑप्शन होगा सी, यूएसए होगा ऑप्शन नंबर। अब आगे देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो यूएसए से संबंधित तथ्य हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर जैसे कि राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अगर देखा जाए भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा अमेरिका के मैरीलैंड में स्थापित की गई है। वहीं अगर आगे देखा जाए भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू जो मंदिर है का उद्घाटन न्यू जर्सी अमेरिका में किया गया। वहीं 3 सितंबर को अमेरिका में सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया। वज्र जो प्रहार हुआ इसका जो आयोजन हुआ भारत के उमरोई मेघालय में हुआ। यह भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के मध्य हुआ। अगर देखा जाए अमेरिका जो है वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। वहीं अगर देखा जाए हेनरी किसिंजर जो हैं वो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हैं, शांति नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। 1973 में वियतनाम युद्ध के समय इन्होंने शांति वार्ता स्थापित की, इसलिए उनको शांति नोबेल पुरस्कार मिला 1973 में। 100 वर्ष की उम्र में हाल ही में इनका निधन हो गया। अब देखा जाए हाल ही में अमेरिका ने ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन को क्या किया, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन को किया जो लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर हूती हमले के खिलाफ है। अब अगर आगे देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का आयोजन किया गया? पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम को जो आयोजन किया वो कहाँ किया? उज्जैन में, बोधगया में, वाराणसी में, बद्रीनाथ में। इसका जो आयोजन किया वो किया बोधगया में। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोधगया है। अब अगर आगे देखा जाए परीक्षा पर चर्चा है जो आयोजन हुआ इसका अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का वो आयोजन हुआ 20 से 22 दिसंबर 2023 के मध्य हुआ। इसका उद्घाटन दलाई लामा ने किया। इसका जो आयोजन हुआ बिहार के बोधगया में हुआ है। अब अगर आगे देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित किया? भारतीय कुश्ती महासंघ को, भारतीय टेनिस महासंघ को, भारतीय कबड्डी महासंघ को, भारतीय बैडमिंटन महासंघ को। हाल ही में खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को क्या कर दिया? निलंबित कर दिया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब अगर देखा जाए भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित इसलिए किया क्योंकि इसमें जो ब्रजभूषण जो थे इसके अध्यक्ष, इनके करीबी संजय सिंह को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। उन्होंने जल्दबाजी में अंडर 19 और अंडर 20 का करवाने के लिए जल्दबाजी की, इसीलिए इसको निलंबित कर दिया गया। अब अगर देखा जाए भारतीय जो कुश्ती महासंघ है इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई। इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में नियुक्त किए गए थे वो संजय सिंह को किया गया था। इन्हीं के विवाद में इसको हाल ही में निलंबित कर दिया। इस विवाद में साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया था और बजरंग पुनिया ने पद्मश्री वापस कर दिया था। अब अगर आगे देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि अनुबंधीय जल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? अनुबंधीय जल महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है वो किस राज्य में किया जा रहा है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या गुजरात में? अनुबंधीय जल महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है वो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश होगा। अब अगर आगे देखा जाए मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर परीक्षा पर जो चर्चा है वो है मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर से, जैसे कि राजधानी क्या है? भोपाल है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री जो हाल ही में वर्तमान में नियुक्त किए हैं वो मोहन यादव किए गए जो ओबीसी वर्ग से हैं। उप मुख्यमंत्री जो नियुक्त किए गए हैं वो किए गए जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला या राजेंद्र शुक्ल को। विधानसभा के जो अध्यक्ष किए गए नियुक्त किए गए वो नरेंद्र सिंह तोमर को किए गए। वर्तमान में राज्यपाल मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। अब अगर आगे देखा जाए मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें वो 230 हैं, जबकि लोकसभा की सीटें 29 हैं और राज्यसभा की सीटें 11 हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश का जो वीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है वो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना। जो नौरादेही और वीरांगना अभ्यारण्य को मिलाकर भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बनाया गया वीरांगना दुर्गावती के नाम से, जो दमोह रायसेन के क्षेत्र में। वहीं मध्य प्रदेश का जो नीमच है वो भारत की सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना की आधारशिला रखी गई यहाँ पर। अब अगर देखा जाए मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वो सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का है। सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की हाल ही में घोषणा की है सीएम मोहन यादव ने।
सभी जिलों में साइबर तहसील प्रणाली लागू भी हाल ही में मध्य प्रदेश में घोषणा की गई। अब अगर देखा जाए मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा है, यहाँ पर हनुमान लोक का उद्घाटन किया गया है। वहीं अमरकंटक में नर्मदा लोक का उद्घाटन किया गया है। सांची जो है वो भारत की पहली सोलर सिटी है। उज्जैन जो है भारत का पहला यूनिटी मॉल है, स्थापित किए गए हैं उज्जैन में। अब अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन वो है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है। मोगा, चैन चैन, कांग कांग, लियांग लियांग, शोमिटी, फेई फ्री। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का जो शुभंकर है वो है मोगा है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोगा है। अब अगर आगे देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है खेलों में भारत की रैंकिंग। जैसे कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत की जो रैंकिंग थी वो थी 48वीं। टोक्यो ओलंपिक खेल का जो शुभंकर था वो था मिराई तोवा था। वहीं अगर देखा जाए टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भारत की जो रैंकिंग थी वो थी 24वीं। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स का जो शुभंकर था वो था शोमेटी था। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की रैंकिंग थी 4 थी और इसका जो शुभंकर था वो था पेरी दबल था। वहीं एशियन गेम्स में भारत की रैंकिंग भी 4 थी और इसका जो शुभंकर था एशियन गेम्स का वो था चेन चेंग, कांग कांग, लियांग लियांग था। वहीं पैरा एशियन गेम्स में भारत की रैंकिंग थी 5 और जो इसका शुभंकर था वो था फेई फ्री था। अब अगर आगे देखा जाए तो परीक्षा पर चर्चा है प्रमुख प्रमुख उत्सव एवं महोत्सव जो 2023 में, जैसे कि लद्दाख में स्पुतुक गुस्टर फेस्टिवल, एमिस महोत्सव, लोशर महोत्सव, मनोरम चैनो महोत्सव हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव हुआ। पंजाब में माघी मेला उत्सव, बैसाखी उत्सव हुआ, जबकि उत्तराखंड में हरेला पर्व हुआ। अब अगर देखा जाए बिहार में काव्य उत्सव हुआ। वहीं खजुराहो नरस महोत्सव खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ। ताज जो महोत्सव है वो आगरा में हुआ। तेलंगाना में बोनालू महोत्सव हुआ। कर्नाटक में कम्बाला पर्व और उगादी पर्व हुआ। वहीं अगर देखा जाए तमिलनाडु में जल्लीकट्टू त्यौहार और आदिपुरम त्यौहार मनाया गया। वहीं पश्चिम बंगाल में अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव हुआ जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। सिक्किम में भूमचू उत्सव मनाया गया और लोसांग महोत्सव मनाया गया। वहीं नागालैंड में हॉर्न बिल महोत्सव मनाया गया। इसके बाद मणिपुर में यशांग उत्सव और शंगी महोत्सव मनाया गया। वहीं असम में बिजली उत्सव, बिहू त्यौहार और बानचुवा महोत्सव मनाया गया। वहीं मेघालय में खासी महोत्सव मनाया गया। अब अगर दोस्तों आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करो, शेयर नहीं किया तो इसको शेयर करो। और अगर दोस्तों आपको पीडीएफ से संबंधित कोई भी मटेरियल चाहिए तो आप गुना आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप गुना आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी संबंधित स्टडी से संबंधित पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।